बढ़ाते हुए मैं आज एक बहुत अच्छा शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है CI कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ना पूछा जाता हो। तो सीधा सीधा बात करते हैं टॉपिक के बारे में, इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी। तो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत मेन टॉपिक है। आज की डेट में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने को मिल रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि ऐसा कुछ पढ़ें कि यार कोई भी कंपाउंड का क्वेश्चन हमारी रेंज से बाहर ना हो। तो यार इसके 3 से 4 मेथड होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कराने के, और चारों मेथड्स को ही हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन किसी मेथड से करने हैं, कुछ क्वेश्चन दूसरे मेथड से करने हैं। वो सारी चीज़ें भी इस वीडियोज़ में क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे भाई थोड़ा बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो एक वीडियो में तो सारे मेथड समझाना पॉसिबल नहीं है, मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाने लग रहूँगा, लेकिन आज एक कॉन्सेप्ट को मैं ख़त्म करके जाऊँगा। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले इस कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लेते हैं भाई। क्या कि यार तुमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि जी इंटरेस्ट होता है 2 तरह का। क्या, एक तुम लोग पढ़ते होगे सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम लोग कह रहे होते हैं SI या फिर साधारण ब्याज, और एक मेरे भाई ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर जिसको हम कह रहे होते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले थोड़ा सा ना डीप नॉलेज लेते हैं इस इंटरेस्ट के बारे में कि आखिर ये इंटरेस्ट का चक्कर है क्या भाई। तो यार इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई पैसा उधार लिया गया और वो पैसा कितना था भाई, 1000 रुपये। सही है। जो पैसा ब्याज पे दिया जाता है उसे प्रिंसिपल कह रहे होते हैं या उसे हम कह रहे होते हैं भाई मूलधन। अब यार 1000 रुपये जब ब्याज पे तुम दोगे या किसी से लेने लग रहे होगे तो यार वो हमसे कहेगा कि मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा लेकिन मुझे कुछ ब्याज चाहिए। क्या चाहिए मुझे? कुछ ब्याज। तो क्या मन के मुताबिक ब्याज लेगा? नहीं। अरे कोई तो फिक्स होगा। तो वो एक रेट होती है, वो कुछ भी हो सकती है, 10%, 20%। तो रेट उसने डिसाइड किया कि भाई मैं ना 10% एनुअली, वार्षिक के हिसाब से तो उससे ब्याज लूँगा। अब कहानी शुरू होती है सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जैसा इसका नाम है ना भाई साधारण, ऐसा ही इसका फंक्शन भी है। क्या, मान लो 1 साल के बाद बंदा पैसे लौटाने जाता है जिसने ब्याज पे पैसे लिए थे, तो मेरे भाई वो 1000 रुपये तो देगा ही जो उसने लिए हैं। क्या वो सामने वाली पार्टी 1000 रुपये में मानेगी? वो नहीं। वो कहेगा भाई मेरा तो इंटरेस्ट तय हुआ था और इंटरेस्ट कितना देना है तुझे, 10%। तो होगा क्या कि 1000 रुपये के 10% और देने पड़ेंगे, और 1000 रुपये का जब तुम 10% निकालने जाओगे तो ये कितना बनेगा भाई, 100 रुपये। तो यानी उसे 1000 रुपये तो देने पड़ेंगे, साथ में 100 रुपये और देने पड़ेंगे। तो उसे कुल मिला के कितने रुपये देने पड़ेंगे भाई, 1100 रुपये वो देगा और बात खत्म। सपोज करो वो 1 साल के बाद नहीं लौटा पाता है और वो लौटाता है कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। तो यार इसका जैसा नाम है सिंपल, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये, तो 2 साल का कितना हो गया, 200। तो 2 साल के बाद लौटाएगा तो उसे कितने लौटाने पड़ेंगे भाई, 1200। 3 साल की बात करें तो 300। यानी सीधा सीधा 1 साल का 100, 2 साल का 200, 3 साल का 300, 5 साल की बात करें तो 500। ये कहानी किसकी है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट की। समझ पा रहे हैं? ये कहानी किसकी है भाई, सिंपल इंटरेस्ट। मान लो 5 साल बाद है तो कितना भाई, 500। तो एक मोटा मोटा हिसाब हो गया कि यार 100 रुपये फिक्स हो गया। 100 फिक्स होने की वजह क्या है, 1000 का 10% जो कि कितना बनता है, 100। अब बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई, कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इस बार क्या हुआ, प्रिंसिपल वही भाई 1000 रुपये, यानी ब्याज पे दिए गए भाई 1000 रुपये। रेट भी वही तय हुआ कि भाई मैं तुझसे लूँगा कितना भाई, 10%। लेकिन इस बार उसने कहा कि ब्याज लगेगा कंपाउंड के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, बंदा लौटाने गया 1000 रुपये, 1 साल के बाद 10% ब्याज देगा और 1000 का 10% कितना बनता है भाई, 100। तो 100 रुपये और, यानी कितना जी, 1100। तो आफ्टर 1 ईयर अगर मैं देखूं तो देयर इज नो चेंज बिटवीन CI एंड SI। सिंपल इंटरेस्ट में भी 1100 ही देना था और कंपाउंड में भी 1100। तो 1 साल तक तो कोई चेंज नहीं है। बट यार अगर 1 साल से आगे की बात हो, अगले साल, तो मेरे भाई अगले साल जब ब्याज होगा ना 2 साल के बाद, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ब्याज लगेगा इस 1100 रुपये पे। और 1100 का कितना भाई, 10%, जो कि कितना बनता है, 110।
तो यानी अब कितना पे करना पड़ेगा उसे 1210। तो अब चेंज हो गया भाई कि कितने रुपए देने पड़ेंगे 1210 और यहाँ कितने देने पड़े भाई 1200। तो जब केवल इस प्रिंसिपल पे ही काउंट हो ब्याज और एक फिक्स हो जाए कि भाई 100 200 10% तो वो साधारण ब्याज। लेकिन जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगे, जैसे यहाँ 1000 रुपये पे ब्याज लगा था लेकिन 100 रुपये इंटरेस्ट क्या है वो 1100 हो गए, 100 रुपये क्या हो गए इसमें ऐड। तो जब ब्याज का पैसा ऐड होने के लिए अगले साल फिर उस पर ब्याज लगे तो वो वाला इंटरेस्ट क्या होता है भाई तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ पा रहे हैं? तो ब्याज पे भी ब्याज जहाँ मिलेगा वो तुम्हारा क्या है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यार आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ इसका बेसिक कि यार ये है क्या, आखिर ये ब्याज का चक्कर है क्या। ठीक है भाई। अब यार हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें बेसिक से तो कुछ है नहीं कि हमसे थ्योरी पूछने वाला है, हमें तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन वो पूछता है, क्या उसका फंडा रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला आप लोग समझ ही पाते होंगे। इस फॉर्मूले का यूज हमें नहीं करना है। ऐसा नहीं है इस फॉर्मूले से कोई दुश्मनी है, एक्चुअल में यहाँ से हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो टाइम लगेगा। और हमारे एग्जाम का मेन ध्येय क्या है भाई कि टाइम कम से कम लगे। मैटर ये नहीं करता कि हमें क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन कम से कम टाइम में करना है। हमने एक क्वेश्चन 20 मिनट में किया, वो हमारे किस मतलब का, हम तो 40 मिनट में 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। इस फॉर्मूले से एक सीख मिलती है क्या, ये n ना भाई टाइम शो कर रहा होता है। तो टाइम 2 होगा तो पावर 2, टाइम 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5। तो मेरे भाई हमारे एग्जाम में वो 2 और 3 ईयर्स के लिए पूछ रहा होता है, हार्डली कभी पूछेगा तो 4 ईयर्स के लिए। वजह अगर पावर 5 हो जाएगी तो मेरे भाई सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारे टाइम के अंदर फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें बात करनी है मेनली 2 ईयर्स के लिए और 3 ईयर्स के लिए, हार्डली 4 ईयर्स के लिए। तो पहले आज मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा 2 ईयर्स के लिए कि 2 ईयर्स का कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब टाइप तो कहीं है इसे करने के यार, 3-4 टाइप हैं जिससे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्लीट पढ़ने के लिए तो हमें सारी वीडियोस में रेगुलर रहना पड़ेगा भाई। समझ पा रहे हैं? तो आज मैं बात करता हूँ भाई 2 ईयर्स के लिए, और एक ऐसा मेथड तुम्हें बता के जाता हूँ जिससे तुम्हारे वो क्वेश्चंस हो पाएंगे जो तुम बेसिक से ट्राई कर रहे हो रहे हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आज मैं सीधा उसी से स्टार्ट करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरे मेथड पढ़ेंगे। क्या एक क्वेश्चन मैं तुमसे कहूँ कि प्रिंसिपल है भाई 5000, रेट है दोस्त 3% और टाइम है 2 ईयर, और कह रहा है भाई कि CI माइनस SI बता दो। ठीक है, टाइम 2 ईयर हो सकता है, या इसी में एक क्वेश्चन करूं टाइम 1.5 ईयर हो सकता है, या इसी में मैं कहूं टाइम 1 ईयर और 4 मंथ हो सकता है। ये 3 क्वेश्चन मैंने बनाए, 2 ईयर, 1.5 ईयर, 1 ईयर एंड 4 मंथ, और मुझे क्या बताना है भाई कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस। अब इस 2 ईयर को करना तो फिर भी आसान था, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, कंपाउंड निकाल लो, माइनस कर दो। लेकिन 1.5 ईयर, 1 ईयर, 4 मंथ ये बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो हमें एक कंप्लीट समझ बनानी है, तो इसके लिए एक मेथड सिखाने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक मेथड सीखेंगे। वो मेथड क्या है, तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x + y xy/100 पढ़ा है भाई। इस मेथड से ना तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट किसकी शेप में मिलेगा भाई, परसेंट की शेप में। अगर तुम्हें पता चल जाए कि 20% ब्याज देना है तो मेरे भाई प्रिंसिपल का 20% निकाल देंगे, मूलधन का 20% तुम लोग निकाल दोगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलेगा किसकी शेप में भाई, परसेंटेज की शेप में। इसमें भी क्या है, 2 चीजें हैं, ये x क्या है, y क्या है। तो x को मैं क्लियर बताता हूं भाई, x है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये y है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। x का मतलब है पहले साल की रेट, y का मतलब है दूसरे साल की रेट। अब तुम एक चीज पे गौर करो, यहाँ 3% है,
तो पहले साल के लिए भी 3 और दूसरे साल के लिए भी 3। तो सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा तो ही मैंने बताया था, सीधा सीधा सिंपल सा फंडा, 1 साल का 3% तो 2 साल का 6%। समझ रहे हैं भाई? एक साल का 3% तो 2 साल का मेरे भाई 6%। तो तुम एक बात सोचो यार, ये 3 और 3 ये कितना हो गया 6। तो कहीं ना कहीं ये x प्लस वाई तो टर्म कर रहे हैं किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। तो ये क्या है भाई, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है ना वो हमेशा क्या होगा, वो डिफरेंस हमेशा होगा एक्स वाई बटे 100%। तो कभी भी कंपाउंड और सिंपल के डिफरेंस की बात करेगा तो सीधा यूज करेंगे एक्स वाई बटे 100%। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बात करेगा तो पूरा फॉर्मूला, और सिंपल का फंडा तो सेम है, 1 साल का 3 तो 2 साल का 6। चीज़ें अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, जब एक दो क्वेश्चंस को समझ लोगे तो पता चलेगा अरे यार ये था, इसके लिए हम इतना परेशान होते थे। तो बहुत ईजी तुम चीज़ों को कर पाओगे। तो मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे भाई सी आई और एस आई का डिफरेंस बताना है। मैं थोड़ा सा ही रफ कर रहा हूँ, फिर से चीज़ों को लिख लूँगा, 1 बाई 1 मैं लिखता जाऊँगा। तो 2 ईयर्स के लिए बात करते हैं। तो डिफरेंस हमें बताना है भाई सी आई और एस आई का। तो डिफरेंस के लिए मुझे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्स वाई अपॉन 100%। तो अगर मैं एक्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ भाई, एक्स की, तो एक्स मतलब पहले साल का रेट, तो रेट तो फिक्स ही दे रखा है 3%, तो एक्स का मतलब भी कितना है भाई 3। दूसरे साल के लिए भी यही रेट है क्योंकि चेंज कुछ किया नहीं है, तो y बराबर भी कितना है भाई 3%। इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है अपना, एक्स वाई बटे 100%। तो x की जगह x डालोगे 3, y की जगह y डिवाइड में 100, तो तुम कह पाओगे कि साहब ये तो 0.09% हो गया। तो CI और SI का डिफरेंस 0.09% होगा। ये 0.09% किसका भाई, प्रिंसिपल का। तो हम लोग आंसर बोल पाएंगे कि 5000 का केवल कितना निकालने की ज़रूरत है, 0.09%। ये परसेंटेज के लिए डिवाइड करोगे, 2 0 हट जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई जब तुम करने जा रहे होगे तो ये घटाओगे भाई, तो ये बनेगा तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट, तो तुम कहोगे ₹4.5। ये क्या है भाई तुम्हारा डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस है मेरे भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब ये चीज़ें अगर तुम समझ पाओ, ये तुम्हें पूरा समझ आए, तो तुम सीधा बोल पाओगे यार कि 3 × 3 0.09%, तो इतना जमाने की ज़रूरत है नहीं, सीधा 5000 का कितना निकाल दूंगा 0.09%, जो बनेगा अपना आंसर। समझ पा रहे हैं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ से परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस ना कहेंगे भाई, थोड़ा रफ कर रहा हूँ, कहने लगे जी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो CI अगर मुझे निकालना है तो CI परसेंटेज की शेप में कैसे निकल के आएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x की जगह 3, y की जगह 3, 3 × 3 डिवाइड बाय 100, तो तुम लोग कह पाओगे कि यार 6.09%। अब मैं CI निकालूं, CI रुपीज़ में कितना होगा, तो तुम्हें करना क्या है, बस 5000 का 6.09% निकाल दोगे, जो भी निकल के आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ पा रहे हैं भाई सब, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनाया था, तुम्हें याद हो तो, अभी मैं लिखे गया था क्या, कि यार टाइम अगर 1 ईयर 6 मंथ हो जाए, 6 मंथ लिखा था, कितना लिखा था, 1 ईयर 4 मंथ, ये हो जाए भाई। तो अब ये CI और SI का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है भाई।
अब सी आई एस आई का डिफरेंस अगर हमसे पूछ रहा है तो हम कैसे सॉल्व करें भाई? अब ध्यान क्या देना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक्स क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर तो 3% रहने वाली है। अब थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ेगा, जब मैं बात करूंगा वाई की, तो वाई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। बट सेकेंड ईयर तो कंप्लीट है ही नहीं, सेकेंड ईयर कितना है भाई? 4 मंथ। तो यार ये 3% तो पूरे साल के लिए है ना, लेकिन हमें कितने की बात करनी है? 4 मंथ। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, 4 मंथ और एक ईयर में कितने मंथ होते हैं भाई? 12 मंथ। तो यानी एक साल का एक कौन सा हिस्सा है? तो एक साल का एक कौन सा हिस्सा है भाई? 1/3। यानी दूसरे साल में पूरे साल की बात नहीं कर रहा है, दूसरे साल में बात कर रहा है 1/3 हिस्से की। तो यार ये रेट 3% पूरे साल के लिए थी, तो अब y 3% ना होके कितना हो जाएगा भाई? साल का 1/3। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई? 1%। तो केवल y में चेंज आया। y में चेंज आने की वजह क्या है? क्योंकि दूसरे साल पूरे ईयर की बात नहीं कर रहा है, कितने की कर रहा है? 4 महीने। 4 मंथ इज ए पार्ट ऑफ ईयर 1/3 ईयर, साल का 1/3 हिस्सा। तो यानी y भी क्या होगा? रेट का 1/3 यानी कितना? 1%। समझ पा रहे हैं भाई दोस्त? तो अगर ये 1/3 है यानी 1% है, तो सी आई माइनस एस आई तो पता ही है क्या फॉर्मूला है? XY/100%। तो हम लोग क्या करेंगे? x की जगह 3, y की जगह 1, डिवाइड में कितना? 100। तो हम वो लोग बोल पाएंगे 0.03%। भाई बात समझ आ रही है? 0.03%। अब हमें आंसर देना है तो 5000 प्रिंसिपल। ठीक है भाई, अब इससे आगे बढ़ते हैं भाई। तो आई होप तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने लग रहा हूँ। अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं जो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बन रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बना भाई कि प्रिंसिपल अपने को दे रखा है दोस्त 4000, रेट अपने को दे रखी है दोस्त 8%, लेकिन टाइम दे दिया 5/8 ईयर। ठीक है ना भाई? और तुमसे वही पूछ बैठा कि सी आई माइनस एस आई बता दो। ठीक है भाई? अब यार अगर ये 5/8 ईयर ना हो तो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है? 5/8। लेकिन हमारा फंडा क्लियर है, हमें मतलब ही नहीं, हमें सी आई माइनस एस आई पता है क्या होगा? XY/100%। ये डिफरेंस होता है किसका दोस्त? सी आई माइनस एस आई का। x तुम्हें बता ही रखा है, x क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यानी जी x तो सीधा सीधा 8% होने वाला है। क्यों होने वाला है भाई 8%? क्योंकि पहला साल तो कंप्लीट है, लेकिन सेकेंड ईयर में बात हो रहा है 5/8 ईयर की। तो मेरे भाई y अब 8% नहीं ले सकता मैं। क्यों? क्योंकि 8% तो पूरे साल के लिए है, लेकिन टाइम कितना है? 5/8। तो यानी अपने को y जो है वो कितना लेना पड़ेगा? 8 का 5/8। सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? 5%। सही है? जब x और y तुम्हारे पास आ गया तो डिफरेंस तुम्हें पता है XY/100%। तो सीधा कितना करोगे? x का मतलब 8, y का मतलब 5, डिवाइड में कितना? 100। तो मेरे भाई ये कितना बनेगा? 0.4%। भाई समझ पा रहे हैं? अब यार अपने को आंसर देना है तो 4000 का क्या निकाल देंगे हम? 0.4%, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ पा रहे हो भाई? कितना बनेगा दोस्त? ये 1600 ये तुम्हारा बन जाएगा। सही है भाई? कोई आफत भाई इसमें? सॉरी, 0.4% निकालना था। तो परसेंटेज से हम लोग क्या करेंगे भाई? पहले 2 0 हटा देंगे, एक ये हटा देंगे, तो अपना आंसर क्या बनेगा दोस्त? तो 0.4% बनेगा भाई। 0.4%, तो 4000 का हमें क्या निकालना है? 0.4%। परसेंटेज से 2 0 हटा दोगे तो कुल मिला के कितना बनेगा भाई? 16। तो 16 रुपीज़ अपना क्या बन जाएगा भाई? आंसर। समझ पा रहे हैं? तो देखो चीज़ें निकालना कितना आसान हो गया। अगर हम थोड़ा सा काम करेंगे इन चीज़ों पे तो आंसर फटाफट से आएगा। सपोज करो इसी क्वेश्चन में वो डिफरेंस ना पूछ लेता कि यार सी आई बता दो। क्या बता दो? सी आई। तो सी आई बताना है अगर हमें, तो सी आई परसेंटेज में निकालना मुझे आता है।
क्या x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, अभी बताया x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5, 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो तुम लोग कह पाओगे सीधा कि 13.4% साहब क्या हो जाएगा CI परसेंटेज। तो CI निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, 4000 का हम लोग सीधा कितना निकाल देंगे 13.4%, जो बनेगा वो आंसर। भाई चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई आफत किसी को, समझ पा रहे हैं? तो अपना आंसर कितना बनेगा जो भी आंसर आने लग रहा होगा। सही है। तो मेरे भाई ये वही बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ केवल 2 इयर्स तक की, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ बीच में समझ नहीं आती, तुम कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिलेगा, या व्हाट्सएप वगैरह जैसे भी पॉसिबल होगा मैं तुम्हें वो सॉल्व करूँगा। आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे गया क्या कि वो पूछ बैठा कि यार हमें तो प्रिंसिपल ही बता दो। कह रहा है रेट ना 5% है और टाइम ना 1 ईयर और 73 डेज है, और CI तुम्हें दे रखा है दोस्त इस बार 302.50। देखो यार पढ़ने का तरीका क्या है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी मेथड तुम्हें आता है, जहाँ भी तुमने पढ़ा है उस मेथड से सॉल्व करो। सॉल्व कर पा रहे हो वेरी गुड, कर पा रहे हो तो फिर देखो टाइम कितना लग रहा है, और नहीं कर पा रहे तो फिर तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो मेरे भाई तुम्हारा टाइम नोट करो, उसके बाद देखो जो मैं मेथड बता रहा हूँ क्या इस टाइम से तुम्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्या तुम्हारा कुछ टाइम कम होने लग रहा है। अगर हो रहा है भाई तो वीडियो को कंटिन्यू करो, आगे पढ़ो। कोई भी वीडियो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता पूछो, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब CI हमें दे रखा है, प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है। चलो भाई CI इसने दे रखा है, लेकिन यार CI परसेंटेज में निकालना तो मुझे भी आता है कि कितने परसेंट CI बनेगा, क्योंकि मेरे पास तो फॉर्मूला है x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100%। अब मेरे को ज़रूरत है x की और y की, तो मैं x पे बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर तो नो डाउट 5% रहेगा। बट अब सेकेंड ईयर में पूरा साल की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है 73 डेज की। तो मुझे देखना पड़ेगा 73 डेज साल का कौन सा हिस्सा है। तो 73 डेज साल में कितने दिन होते हैं 365, सॉल्व करोगे तो मैं कहूँगा कि साल का कौन सा हिस्सा है भाई, ये 5वां हिस्सा। तो पूरे साल की बात ना होके साल के 5वें हिस्से की बात हो रही है, तो रेट भी पूरा 5% ना होके उसका क्या होगा 1/5। तो यानी सेकेंड ईयर जिसे मैं y कहने लग रहा हूँ वो कितना होगा 5% का 1/5, और जो कि कितना बनेगा भाई 1%। समझ पा रहे हैं? तो CI परसेंटेज किसे में बनेगा 5 + 1, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 5 × 1 डिवाइड में 100%। तो दोस्त ये कहीं ना कहीं बन के आ गया 6.05%। ये 6.05% किसका होगा भाई, प्रिंसिपल का, क्योंकि परसेंटेज हमें किस पे फाइंड करनी है, तो प्रिंसिपल का 6.05% मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए प्रिंसिपल का 6.05%। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कि कितना है 302.50, मेरे अकॉर्डिंग ये, उसके अकॉर्डिंग ये, ना मैं गलत ना वो गलत, इसका मतलब हम दोनों क्या होंगे भाई इक्वल। परसेंटेज को हटाओगे डिवाइड में लाओगे दोस्त, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, इससे इसको कट करोगे 50 बार कट होने लग रहा होगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोस्त 5000। तो मैं बड़े आसानी से बोल के निकलूंगा कि प्रिंसिपल कितना है भाई 5000। समझ पा रहे हैं? तो ये मेथड तुम्हें अब समझ आने लगा होगा। तो जब जब वो बात करेगा 1 ईयर 3 मंथ्स, 1 ईयर 73 डेज और ऐसी ऐसी परसेंटेज की वो बात कर रहा होगा, तो हम तुम देख रहे हैं कि यार ये मेथड बहुत इफेक्टिव है, किसी भी क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। समझ पा रहे हो भाई? तो इस मेथड पे पूरी समझ हमें बनानी पड़ेगी। इस मेथड का नाम है सक्सेसिव, और सक्सेसिव का फॉर्मूला तुम्हारे पास है। ठीक है भाई, अभी केवल मैं 2 ईयर तक के क्वेश्चन ही इसमें पुट कर पा रहा हूँ, आगे 3 ईयर्स के लिए बात होगी और भी आगे बातें होंगी। सही है भाई? चल, तो ये मेथड आपको समझ आ गया होगा 2 ईयर्स के लिए, कि 2 ईयर्स के लिए हम ऐसे करके इस मेथड का यूज कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। इस मेथड से जो भी वैल्यू मिलेगी वो परसेंटेज की शेप में मिलेगी, और एक बार परसेंटेज में वैल्यू मिलेगी प्रिंसिपल का उतने परसेंट निकाल के हम आंसर बोल के निकल जाएंगे। एग्री कर रहे हो भाई? कोई डाउट इसमें? ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं,
लेकिन अभी हम बात करेंगे भाई 2 ईयर के बारे में। एक सेकंड मेथड है उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन बात अभी होगी किसके लिए भाई, 2 ईयर्स के लिए ही। अब वो क्या है, कोई प्रिंसिपल कह दे यार 21600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 16 2/3% है, टाइम है भाई 2 ईयर, और कहे कि यार CI बता दो। अब 16 2/3% तुम देखो, तो अगर मैं उस मेथड से जाऊंगा तो कहीं ना कहीं फंसने लगूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। तो यार उस मेथड से ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ से करने मुश्किल होंगे। तो एक दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न वैल्यू कितनी होगी 1/6। इसके लिए या तो परसेंटेज का वीडियो देखना पड़ेगा, या अभी परसेंटेज का आइडिया नहीं है तो तुम बिल्कुल बेसिक से जा सकते हो। 3 से 16 48 + 2 50/3%। परसेंट का मतलब समझ ही पाते होंगे, डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया भाई 1/6। बाकी परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे होंगे तो ये तुम्हें सीधा दिखेगा कि 16 2/3% कितना होता है 1/6। तो ये काम परसेंटेज का है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ों को यहाँ समझते हैं क्या। अब यार अपने को इंटरेस्ट अपने को बताना है, ठीक है। देखो यार, कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करता हूँ तो प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास कितना है 21600, और 2 साल की वो बात कर रहा है। बिल्कुल आसान से समझते हैं। तुम सपोज करो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ना हो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता, तो मेरे भाई रेट 1/6 है, तो यानी इसका 1/6 हिस्सा यानी 3600 हमें कब मिलते, फर्स्ट ईयर के लास्ट में। अब पहले साल अगर 3600 मिलते, क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता तो इतना ही पैसा सेकंड ईयर में मिलता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, जितना एक बार मिलेगा उतना हर साल मिलना ही मिलना है। तो कहीं ना कहीं सेकंड ईयर में भी अपने को कितना मिलेगा भाई 3600। लेकिन ये पैसा तो सिंपल में भी मिलता। हमारी बात क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल के लास्ट में हमारे पास कितने रुपए आए 3600, ये पैसा मेरा, और ये पैसा ब्याज देगा किसने के लिए, सेकंड ईयर। तो एक बार इस 3600 पे ब्याज और मिलेगा, और रेट वही है कितना 1/6, तो कितना मिलेगा भाई 600। ये सारा का सारा पैसा जो है ये क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3600 यानी ये कितना हो गया भाई 7800। तो तुम बोल पाओगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई 7800। समझ आ रही है चीज़ें। तो यार इस पैसे की वजह से तो केवल यही मिलता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलता है। एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट से। जब 2 साल की बात होगी तो पहले साल का इंटरेस्ट ही तुम्हें क्या देगा, पैसा देगा। जब 3 की बात होगी तो ये भी देगा, लेकिन वो 3 ईयर की बात है, आगे बात करेंगे। आज 2 ईयर्स की बात हो रही है, तो 3600 का 600 यानी कितना हुआ 7800। तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स है भाई, क्या कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसकी वजह से 2 बार यहाँ पे ए मिलेगा, और इस ए की वजह से हमेशा क्या मिलेगा, बी। तो हमेशा फिक्स है कि 2a + b जो है वो क्या रहेगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। कितने सालों का भाई, 2 सालों का। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल फिक्स हो गया 2a + b। जहाँ पे ये पैसा और ये पैसा ऐसा है जो तुम्हें सिंपल में भी मिलेगा। ऐसे नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल में भी मिलेगा, कंपाउंड में भी मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड तो सिंपल से ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसा और आएगा, और ये क्या बन जाएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ पा रहे हैं भाई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है प्रिंसिपल है 12800, रेट है भाई 12.5%, टाइम है 2 ईयर, और कह रहा है भाई CI बता दो। 12.5% को सबसे पहले कितना लिखोगे भाई 1/8। फ्रैक्शन में चेंज कर लो, नहीं तो परसेंटेज जब होगा तो ये इजीली तुम देख पाओगे कि ये कितना है भाई 1/8। सीधा हम 12800 लिखेंगे। 2 साल की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो इसका 1/8 जब निकालने जाओगे तुम, समझ पा रहे हो भाई, तो इसका 1/8 जब निकालने जाओगे तो ये कितना बनने लग रहा होगा भाई 1600। समझ पा रहे हैं। तो मेरे भाई 1600 जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में मिला है, इतना ही पैसा कम से भी कम 1600 सेकंड ईयर में मिलेगा,
और इसकी वजह क्या है ये। लेकिन ये 1600 तो सिंपल में ही मिलता, कंपाउंड के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तो यानी 1600 पे एक बार और 1/8 ले लेंगे तो ये कितना बनेगा भाई 200, और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1600, 1600, 3200 और 200, यानी तुम कह दोगे 3400। ये 3400 क्या है दोस्त, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आ रही है भाई चीज़ें, किसी को कोई डाउट, समझ पा रहे हैं सब लोग। तो अपना आंसर कितना बन गया 3400। ठीक है भाई, तो फिक्स स्ट्रक्चर है, इसका ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घूम रहा है, कह रहा है प्रिंसिपल बता दो भाई हमें। तो रेट है भाई 20%, टाइम है भाई 2 ईयर, और कह रहा है CI माइनस SI है भाई तुम्हारा 500 रुपये। अब CI माइनस SI दे दिया, प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, तो क्या करें भाई इसमें। तुम्हें अपने फंडे पे रहना है। ये कितना हो गया 1/5, तुम्हारी स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स है, और इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट। मेरे भाई यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी उसे 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसे 1/5 से करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई वैल्यू मान लो जो 2 बार 5 से डिवाइड हो, तो सबसे बढ़िया क्या करो कि डिनोमिनेटर में 5 है, इसका क्या कर दो स्क्वायर। वजह समझ आ रही है। 3 साल होगा तो क्या कर देंगे इसकी क्यूब। तो हमेशा ही तुम्हें क्या करना है, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, इसे मान लो कि ये क्या है तुम्हारा भाई प्रिंसिपल। 25 प्रिंसिपल है तो कैलकुलेट खुद भी कर पाऊंगा। 25 का 1/5 यानी ये कितना हुआ 5, यहाँ भी कितना आया 5, 5 का 1/5 कितना आया 1। तो कहानी कुछ ऐसे बनी, 25 अगर प्रिंसिपल है तो ये 5 और ये 1। लेकिन हमें वैल्यू क्या दे रखी है, CI और SI का डिफरेंस, जो कि कितना है 500। मेरे भाई ये सारा का सारा क्या है कंपाउंड, तो 5 और 5 10 और 11 कंपाउंड है। ये 5 और ये 5 सिंपल में मिलता, तो 10 क्या है सिंपल। तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा, जो नीचे होगा। इस रो को छोड़ के जो भी वैल्यू नीचे है वो क्या है भाई डिफरेंस। तो मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है भाई 1। लेकिन ये डिफरेंस 1 ना होके कितना है 500। तो जिसको मैं 1 चीखने लग रहा हूँ वो एक्चुअल में कितना है 500। तो यार ये तो कहीं ना कहीं इसका 500 गुना है, ये तो कहीं ना कहीं क्या है इसका 500 गुना। तो मेरे भाई जब ये 25 है तब ये 1 आ रहा है, ये 1 ना हो के 500 है, यानी इसका 500 गुना है। तो ये प्रिंसिपल भी क्या होना चाहिए भाई 500 गुना। 500 गुना करोगे तो ये कितना बनेगा 12,500। तो अपना आंसर कितना बन गया भाई 12,500। तो ऐसे क्वेश्चन में जब तुम्हें रेट दे रखी हो तो तुम्हें करना क्या है, रेट के चेंज करना है फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर का क्या कर लेना है स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करो, जो भी वैल्यू बोलेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, रफ करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रिंसिपल बता दो, रेट दे रखी है 12.5%, टाइम दे रखा है 2 ईयर, और कह रहा है जी CI माइनस SI दे रखा है ₹50। तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, 12 1/8 को कितना कहोगे 1/8। 2 साल की बात है तो 8 का स्क्वायर 64 प्रिंसिपल है तो इसका 1/8 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा। इस 8 का 1/8 कितना आएगा यहाँ पे 1। हमारे अकॉर्डिंग CI माइनस SI कितना दे रखा है 50। तो इस रो में जो आ रहा है वो क्या है सिंपल, इसको अलावा जो भी नीचे आ रहा है वो क्या है भाई डिफरेंस। और ये डिफरेंस 1 ना होकर कितना है भाई 50। तो ये इसका 50 गुना है। अगर ये 50 गुना है तो ये भी कितना होएगा दोस्त 50 गुना। इसका 50 गुना तुम लोग कर दोगे तो मेरे भाई ये 3200 क्या बन जाएगा इसका आंसर। समझ पा रहे हैं सब लोग, कोई डाउट किसी को। तो ये दूसरे मेथड पे हम चल रहे हैं, और भी मेथड है उनके बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन अभी हम इन 2 मेथड्स पे ही रहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो फिर हम सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखो। कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल फाइंड कर दो।
रेट दे रखी है इस बार उसने 20%, टाइम दे रखा है भाई 2 ईयर, और इस बार CI बता दिया उसने, कह रहा है कि CI ना ₹220 है। कितना है भाई? 220। CI क्या दे रखा है? सारी चीज़ें छोड़ो, तुम आओ रेट पे। ये कितना हो गया? 1/5। 2 साल की बात है तो 5 साल का स्क्वायर यानी कितना मान लो? 25। खुद से सॉल्व करो तो इसका 1/5 यानी यहाँ पे कितना आएगा? 5, यहाँ पे कितना आएगा? 5, और यहाँ पे कितना आएगा भाई? 1। अब चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्या 1 से कंपेयर कर दूँ? नहीं, इस बार क्वेश्चन चेंज है, कह रहा है CI 220 है। ये सारी की सारी वैल्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है भाई? CI। तो 5 और 5 10 और 1 11 रुपये मेरे अकॉर्डिंग क्या है? CI। तो मेरे भाई 25 अगर प्रिंसिपल है तो 11 क्या है? CI। लेकिन ये 11 ना होके कितना है भाई? 220, यानी ये तो इसका कितना है भाई? 20 गुना। तो मेरे भाई अगर ये वैल्यू 20 गुना है तो ये भी कितनी होगी फिर? 20 गुना। इसको 20 गुना करोगे तो कितना बनेगा भाई? 500। तो 2 ईयर के ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे भाई? हमेशा रेट को फोकस करेंगे, चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, पूरी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर मैच कराएंगे फाइनल स्टेप पे जाके। तो मेरे भाई ये 2 ईयर तक का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, सक्सेसिव वाला फंडा समझ आ रहा है, फ्रैक्शन वाला फंडा समझ आ रहा है। 1-2 मेथड और हैं जो मैं लास्ट वीडियो में बता रहा हूँगा 1 by 1, लेकिन पहले इन दोनों मेथड्स पे हम काम करेंगे 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। समझ पा रहे हैं भाई? तो मेरा भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं भी कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं भाई। जितना आपका प्यार मिलेगा उतने अच्छे से वीडियो आपको मिलने लग रही होगी। यकीन मानिए आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा का सारा मैथ इसी बोर्ड पे कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।